हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेबी म्यूचुअल फंड कॉस्ट रिवैम्प, एएमसी स्टॉक्स डाउन, इन्वेस्टर्स विन। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड और एएमसी के स्टॉक्स एकदम से गिर गए 5%, 8%, कुछ तो 10% तक। और रीजन सेबी का नया म्यूचुअल फंड कॉस्ट रिवैम्प प्रपोजल। लेकिन क्या ये रूल एएमसी के लिए थ्रेट है या इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव चेंज? चलिए पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं सिंपल इंग्लिश में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये रिवैम्प एक्चुअली है क्या। म्यूचुअल फंड्स एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। बेसिकली वो कॉस्ट जो इन्वेस्टर इनडायरेक्टली देता है एएमसी को फंड मैनेज करने के लिए। और यहां एक छोटी सी क्लैरिटी, एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो इंस्टीट्यूशन होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करती है, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। एएमसी का रेवेन्यू मेनली आता है इस एक्सपेंस रेशियो से, जिससे वो फंड मैनेजमेंट, रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कवर करती है। अब देखते सेबी प्रपोजल। अब सेबी चाहता है कि इन्वेस्टर के लिए सिस्टम और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। नए ड्राफ्ट प्रपोजल के हिसाब से एक प्रपोजल एक्सपेंस रेशियो का कैप फंड लेवल के बजाय एएमसी लेवल पे होगा। 2 प्रपोजल डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। 3 प्रपोजल कुछ एक्स्ट्रा पास थ्रू कॉस्ट्स जैसे ब्रोकरेज और जीएसटी, जिनमें मिसूसे की पॉसिबिलिटी थी, उन्हें कैप किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में सेबी कह रहा है इन्वेस्टर का पैसा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में काम करे, अननेसेसरी चार्जेस में नहीं। तो दोस्तों, अब जानते हैं मार्केट का रिएक्शन। जैसे ही ये प्रपोजल पब्लिक डोमेन में आया, मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। एएमसी स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एएमसी, यूटीआई एएमसी में 5 से 10% तक गिरावट देखने को मिली। ब्रोकरेज और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कंपनीज जैसे कैम्स, सीडीएसएल, एंजल वन भी प्रेशर में आए। रीजन सिंपल था, इन्वेस्टर्स को लगा कि अगर टेयर लिमिट हो गई तो एएमसी की प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस हो सकती हैं। और क्योंकि ये कंपनीज टीईआर से ही अपना मैनेजमेंट फी अर्न करती हैं, शॉर्ट टर्म रिएक्शन नेगेटिव था। दोस्तों, लेकिन बाद में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने क्लैरिटी दी। अखिल चतुर्वेदी, मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने बोला मीडिया में जो पैनिक हुआ था वो ओवर हाइप्ड है। सेबी का फोकस एएमसी को पनिश करना नहीं, बल्कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा, और जब ट्रस्ट बढ़ता है इनफ्लोज और एयूएम दोनों ग्रो करते हैं। यानी शॉर्ट टर्म पेन के बाद लॉन्ग टर्म गेन पॉसिबल है। तो अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नियर टर्म और लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है? टाइम फ्रेम, सेंटिमेंट की ड्राइवर्स। शॉर्ट टर्म 1 to 2 months, स्लाइट नेगेटिव मार्जिन, कट फियर, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। मीडियम टर्म 3 to 6 months, स्टेबिलाइजिंग, सेबी क्लैरिफिकेशन, एमएफ इनफ्लोज रिकवरी। लॉन्ग टर्म 1+ year, पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी, रिटेल पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। आने वाले मंथ्स में जब सेबी फाइनल फ्रेमवर्क अनाउंस करेगा, क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और जब इन्वेस्टर ट्रस्ट बिल्ड होता है, इनफ्लोज नेचुरली एक्सेलरेट करते हैं। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में एएमसी स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, पर बिग पिक्चर में सेबी का यह मूव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और मैच्योर और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब है बेटर डिस्क्लोजर, लोअर कॉस्ट्स और लॉन्ग टर्म में ज्यादा ट्रस्ट। पैनिक नहीं, पॉलिसी समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉजिक जीतता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।